हेलो जूनियर, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? जूनियर क्लास आज आपके लिए जो हमारी क्लास है, पहले तो आपसे एक बात करना चाहेंगे, आपसे ये पूछना चाहेंगे भाई जो सीरीज को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पिछली हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था कि आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज उस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे आपसे और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हम हमें क्या करेंगे, कमेंट के थ्रू अपनी बातों को शेयर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मन में डाउट्स होंगे, जूनियर क्लास 5, 6, 7 का ये जो सीरीज हमारी है, जो सीरीज में आपसे मुलाकात होगी हमारी, और इसी को आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बूझेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई आज वाली जो क्लास है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे, यानी कि जो फॉर्मूला चलता है ए प्लस वाले जितने होते हैं, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज हम बताने वाले हैं। और बहुत जल्द सारी चीजें आपको धीमे 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 क्या करेंगे, आपकी सभी समस्याओं को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। बस में आ गई, कंफर्म है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, विलंब नहीं करना है क्योंकि कभी कभी लेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई देखो, यहाँ पे कह रहा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 8 में अच्छी खासी जो है अपनी ये जगह को बनाता है, और 9th वालों में भी ये कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाता है। तो देखिए, बात हो रही है आपको x प्लस 1/x की। किसकी बात हो रही है? x प्लस 1/x की। तो हमें क्या करना है और निकालना है किसकी वैल्यू है, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर से सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू को क्लियर करना है। अब बात ये आती है आपके सामने कि x प्लस 1/x दिया है, तो ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर आएगा कहाँ से, ये चीजें कहाँ से आएंगी, या आपको ये चीजें कैसे मिलेंगी, ये बात आपको समझना है। तो भाई देखिए, अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें, बात समझना, अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2b, ये 2 हो गया, ये आपके पास a हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, b हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, x और कैंसिल। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको कितनी दी है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है 10। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 रखो और 10 का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ चुकी है, और ये प्लस का 2। भाई जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक तरफ आप उसे क्या कर देंगे, वो प्रॉपर तरीके से होल्ड कर देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 100 हो गया, और ये प्लस का 2 इधर आ गया, ये हो गया आपके पास 100 माइनस 2। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 2 हो जाएगा 98। योर आंसर इज 98 इज इक्वल टू, किसका है भाई, किसका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। समझ में आ गया आपके पास? तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, जो चीज दी जाएगी आप उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर फॉर्मूले को लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कंफर्म है? चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है सेम है, लेकिन बात कहता है वो 4 की करता है। कितने की बात करता है भाई, वो 4 कहता है। तो आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x, थोड़ा सा दूसरी तरीके से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया x, ये हो गया आपके पास गिवन में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, 11 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में यानी कि LHS और HCF दोनों के स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर, और माइनस का 2
और ये a और ये हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू कितना हो गया 11 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने आपसे जूनियर क्लास पहले ही 1 किया था आपको कि 1 से लेके 1 से लेके 50 तक का आप स्क्वायर क्या करोगे याद कर लोगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 1 to 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए ये x से x कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और उसके बाद जो है ये हो गया आपका ये उधर चला गया इज इक्वल टू 1 to 1 1 to 1 और ये हो गया आपके पास क्या हो गया प्लस का 2। इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, इसका आंसर हो गया ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय आपके पास एक्स स्क्वायर 1 to 1 प्लस 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 यानी 1 to 1 में आप 2 जोड़ देंगे तो 1 to 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपको भाई आपने तो बोला है कि भैया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू को क्लियर करना है तो हम स्क्वायर क्यों निकालें, क्योंकि हम इस स्क्वायर से ही हम 4 के पास जाएंगे। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें अगेन टाइम स्क्वायर करना है। इसका हमें क्या करना है, आपको अगेन टाइम स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप जल्दी से इसे क्या कर लीजिए, फटाफट इसे बेटा नोट करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, समझ में बात आई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसको फिर से आपके पास जो वैल्यू आई है आपके पास यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की पावर जो फिर इसका अगेन टाइम स्क्वायर करेंगे और ये हो गया माइनस का उधर गया प्लस हो गया 1 to 1 प्लस 2 हो गया यानी 1 to 3 हो गया। और आप क्या करोगे यहाँ पे 1 2 3 का अगेन टाइम फिर से होल स्क्वायर करोगे। ये ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ध्यान देना, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब होगा एक्स स्क्वायर और फिर से उस पर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 4। अब 4 बनेगा, समझे, अब ये 4 बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया आपके पास b हो गया। और 1 2 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, अगर आप 1 2 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 15 1 2 9 15 1 2 बेटा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको वैल्यू निकालनी थी, जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसे वहां पे प्रॉपर तरीके से होल्ड कर देंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 15129 प्लस का 2 उधर चला गया, ये हो गया आपके पास माइनस का 2, ये हो गया आपके पास 151 और 29 में से 2 चला गया तो आपका कितना हो गया 15127। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15127। समझना, अगर हमें 4 की वैल्यू के साथ जाना है तो स्क्वायर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए अगर आपसे कहता है x की पावर 8 के साथ जाइए तो इसका फिर अगेन टाइम यहीं से स्क्वायर हो जाएगा, तो हम x की पावर 8 के साथ पहुंच जाएंगे। कंफर्म है। अब अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 20 है तो फाइंड बोला उन्होंने बोला a b प्लस बी सी प्लस सी a। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का आप क्या निकालोगे होल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कंफर्म। अब यहाँ पे 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca, तो आप क्या करोगे वहां से 2 कॉमन ले लोगे क्योंकि हमें निकालना है क्या ab bc c है। ये हो गया कॉमन लेने के बाद 2ab, ये हो गया ab प्लस आपका bc और प्लस आपका c है। कंफर्म हो गया, समझ में आ गई बात। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दिया है 10 और 10 का यहाँ पे क्या कर देंगे आप स्क्वायर लगा देंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 20, ये हो गया आपके पास 20 और ये हो गया आपके पास 2 और ब्रैकेट में क्या हो गया आपके पास हो गया a b प्लस बी सी प्लस सी ए। कंफर्म है। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। कंफर्म। इस प्लस 20 को इधर लाइए
तो माइनस का 20, और ये 2 इससे अलग हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल हाई रख रहे हैं, ये डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपके पास AB प्लस BC प्लस का CA। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो भैया इनको देखिए 100 में से 20 चला गया, ये आ गया 80, क्या आ गया भैया 80, और 80/2 क्या हो गया आपके पास 40, तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई 40। तो AB प्लस BC और प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई, आपको CA की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। चीजें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th और 9th में काफी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, और एक चैप्टर ही आपके पास 9th क्लास में है। हमारी जो सीरीज को लॉन्च करने का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे सारे बेसिक कंटेंट को आपको इकट्ठा किया जाए और एक जगह आपको मिला के दे दिया जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहता है अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 9 है और a इंटू बी इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर की बात कर रहा है, आप इसको उठाइए, आप a प्लस बी को लीजिए और इनका क्या कर दीजिए बेटा स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 2ab। कंफर्म, ab का मतलब ये दिया हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू तो आपको क्लियर ही करनी है, इसे होल्ड कर दो, और ये आपके पास 2 और ab की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 2 जा 4, इजी हो गया, इजी हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 2 2 जा 4 प्लस का इधर आ गया, आपके पास कितना हो गया 4, और इसकी तो वैल्यू आपको क्लियर ही करनी है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 84 का में से 81 में से आप 4 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर जल्दी बताइए कमेंट करके कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा। कंफर्म, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस का आपके पास b स्क्वायर, अब भाई 7 4 11, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 71 हो गया। कंफर्म है, तो सॉरी 74 हो गया, 74 में आप 4 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 81 आएगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना, मैथ जादू है, आया तो बहुत जादू दिखाएगा, ठीक है, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, देखिए 6x प्लस 2/m का स्क्वायर, वाह क्या बात है। ये ऐसे हैं, देखिए ये लिखे हैं 6m प्लस 2/m का स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर प्लस लगाया उन्होंने, फिर हो गया 6m माइनस 2/m का आपके पास होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपके पास 36x स्क्वायर प्लस का ये हो गया आपके पास 4/m स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 2ab। देखो भाई ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये आपके पास b हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए प्लस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 36x स्क्वायर प्लस का 4/m स्क्वायर 4/b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, b स्क्वायर मतलब 2/m का, b स्क्वायर का मतलब होता है 2/m का स्क्वायर। अगर आपको चीजें नहीं समझ तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 2/m का स्क्वायर, तो 2 का 4, और ये हो गया आपके पास m स्क्वायर। कंफर्म, अब आइए माइनस 2b, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया a, और ये आपके पास हो गया b। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद दोनों को एडजस्ट करना है। भाई एडजस्ट कैसे होगा, देखिए प्लस का 2ab है और माइनस का 2ab है, ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, x वाला x वाले के साथ मतलब सेम टू सेम पावर्स आ जाएंगे, तो 36 कितना हो गया आपके पास 72x स्क्वायर। कंफर्म, अब ध्यान दीजिए 8 4/m स्क्वायर और यहाँ पे आपका 4/m का, अब हमें 4/m स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए 4/m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर क्या हो गया एलसीएम हो गया, m स्क्वायर क्या हो गया आपके पास एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन दिखेगा तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, तुरंत आप बेटा प्रॉपर तरीके से उसको एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4 यानी कितना हो गया भाई 8/m स्क्वायर।
ये हो गया आपके पास 8/m²। कंफर्म। ये था आपका सिंप्लीफाई बेस पे क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है, ये अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपको कौन से फार्मूले की तरफ लेके चल रहा है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें आप। बहुत फॉर्मूले पढ़ाए जा चुके हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, जल्दी से बताइए ये आपको कौन से फार्मूले की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर आपको बेटा वो फॉर्मूला याद होगा तो एक ब्रैकेट में अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a² माइनस का b²। एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। आपने इसको क्या कर देना है, इस फॉर्म में लिखना है। मतलब देखो एक ब्रैकेट में तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरा a हो गया और ये पूरा तुम्हारा b हो गया, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। भाई वैसे लिख सकता हूँ a² माइनस b²। मतलब a² का मतलब कौन भैया, a² का मतलब कौन 6m², b² का मतलब कौन 2n²। कंफर्म। अब इसको ओपन कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, m का स्क्वायर कितना हो गया m², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और n का स्क्वायर कितना हो गया n²। तो समझ में बात आई, इजी था। ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और फिर आपको ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है देखो 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर। भैया लगाइए, यहाँ पे लगाइए a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 25x² प्लस का 4y²। अब यहाँ पे माइनस का ये 2 हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। यहाँ माइनस बाहर लगा है तो पहले आप जो है ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के उसको ओपन करेंगे, फिर बाहर वाले माइनस का, फिर बाहर वाले माइनस को अंदर वाले सभी नंबर से 1 बाय 1 क्या क्या करके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हो गया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 25x² 4y² प्लस का ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया बेटा आपके पास ये क्या हो गया b। ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट ओपन करिए, एडजस्ट करिए। ये हो गया आपके पास 25x², ये हो गया आपके पास 4y², 2 5 जा 10 2 जा, देखिए 2 5 जा, यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, देखना 2 5 जा 10 2 जा 20, यानी कि ये हो गया आपके पास माइनस का 20xy। कंफर्म। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास 25x² प्लस माइनस माइनस 4y² और ये हो गया आपके प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 2 5 जा 10 2 जा 20, यानी कि सेम ये हो गया आपके पास 20xy प्लस का 25x² माइनस का 25x² प्लस का 4y² माइनस का 4y²। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 20 20 40 xy। समझ में आ गया, इजी था, बढ़िया था। ऐसे क्वेश्चन सिंपलीफाई में आपको क्लास 8 में स्पेशल पूछे जाते हैं अलजेब्रिक एनालिसिस में और 8th वालों के लिए, ठीक है। अब भाई ऐसा क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहता है हमारे पास, कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है हाँ और भी क्वेश्चन है तो पहले इसको लगाते हैं। देखिए x² प्लस 1/x²। हाँ इन्होंने कहा 40, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं आपके पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 40। आपसे कह रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। हम जानते हैं अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलता है x² प्लस का 1/x² माइनस 2a और b, ठीक है। ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। हाँ
x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो इस पे हम अभी कोई काम नहीं करेंगे। x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एज इट, ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, इसकी वैल्यू दी है आपको 40 दी है, रख दीजिए। और ये हो गया माइनस का 2, रख दीजिए। अब यहाँ पे आ गया, इधर ध्यान दीजिएगा, ये आ गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 में से 2 चला गया, 40 में से 2 चला गया, ध्यान दीजिए 40 में से बेटा 2 चला गया। जब 40 में से 2 चला गया तो आपके पास क्या बचा, 38 बचा, प्लस माइनस माइनस। हमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, हमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए, ना कि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर हटता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें जूनियर क्लास मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे अंडर रूट लगता है। कंफर्म है? ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 38, और ये किसी का रूट नहीं निकल सकता अभी फिलहाल आपके लिए, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 40 दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिस, तो देन x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b का माइनस 2 b, ये वैल्यू दी थी 40, 40 माइनस 2 38। देन अब आते हैं हम लोग कोई क्वेश्चन डाउट पे आइए उसको चेक करेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, जो हमने भी बताया, फाइंड द स्क्वायर बाय द डायगोनल मेथड। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है डायगोनल मेथड से करना है। तो भाई डायगोनल मेथड से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन हम बताएंगे और एक क्वेश्चन आप करेंगे। कंफर्म है? चलिए तो हम आपको बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं, स्मॉल नंबर बेटा आप करेंगे, ठीक है, उसको जो है आप करेंगे। देखिए डायगोनल मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे डायगोनल मेथड का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर का बना लिया आपने, इसमें आपको 3 डिजिट नजर आ रही होगी, तो वर्टिकल हॉरिजेंटल इसमें 3 खाने होने चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसमें 3 खाने होने चाहिए, ऐसे और ऐसे और ऐसे। कंफर्म है? बना लिया आपने। अब क्या करना है, डायगोनल बनाने हैं। देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ऐसे बहुत ध्यान से, ये वन फ्लो जाइए, ये और ये, ऐसा बनाने के बाद अब हर खाने में नंबर को पुट करिए, तो यहाँ पे 3 4 3 3 4 और 3 ये कर दिया आपने। कंफर्म है? ध्यान दीजिएगा, ये करने के बाद जब आपने ये काम कर दिया, अब ध्यान दीजिएगा, हमें पारी पारा, एक मिनट थोड़ा सा देखें, कलर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि भाई हमें कैसे उसको निकालना है। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, तो 9 को सिंगल डिजिट नहीं डबल, मतलब 09 कर देना है। क्या कर देना है? 09 कर देना है। तो 09 का मतलब हो गया एक यहाँ, एक यहाँ, 3 4 12, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 3 9, मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पारी पारा। तो ये हो गया आपके पास 3 3 9, मतलब 0 और 9 यहाँ। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 4 3 12, देखिए ये अब इस 3 से स्टार्ट करेंगे, पूरे में लेके जाएंगे, तो 4 3 12, 1 2, 4 4 16, 1 6, और 4 3 12, 1 2। कंफर्म। अब हम इसको फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बुझाएंगे, तो 3 3 मतलब 0 9, 3 4 12 मतलब 1 2, एंड 3 3 9, एंड आपका हो गया 0 9। कंफर्म है? इजी था, बहुत बेहतरीन। फिर से देखिए, हमें डायगोनल बनाना है, एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाने के बाद 3 डिजिट का है तो 3 ब्लॉक बनेंगे, उसके बाद सबको डायगोनल कर देंगे, और हर एक खाने में हम एक एक नंबर को प्रॉपर क्या करेंगे, रखते बेटा चले जाएंगे। समझ में आएगा? कंफर्म। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ये ना, ऐसा देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए कलर तो चेंज करते हैं ताकि आपको बखूबी समझ में आए, है ना भाई। प्रॉपर वे में चलना है हम लोगों को, तो फिर कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए अब देखते हैं, ये पहला खाना, ये हो गया आपके पास 9, और इसे होल्ड करिए, मतलब मार्क कर लीजिए। इस वाले ब्लॉक में आइए और जोड़िए सबको, ये हो गया 204, यानी कि 4 हो गया, 4 हो गया, ये पहला वाला होल्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले में सबको हमें ऐड करना है, इस सबको ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, ऐड बहुत ध्यान से करना है। देखिए 9 1 10 और 16 और 10 कितना हो गया, 26। फिर चेक करिए,
देखिए 2 9 हो गया आपके पास, तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 दूनी 26, 26 हो गया। तो 26 आपको यहाँ लिखना है और 26 में 6 को होल्ड करना है, और फिर ये जो 2 बचेगा इस वाले बॉक्स में कैरी चला जाएगा। हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं होगा, इस 3 से कोई मतलब नहीं। देखिए ये हो गया 2 1 3 2 5, और ये वाला जो 2 बचा, फिर देखिएगा ये 2 2 4 1 5, और 5 में ये जो 2 बचा हुआ है, ये वाला जो 2 आपके सामने बचा हुआ है, ये उसमें क्या कर जाएगा, उसमें ऐड कर जाएगा। तो 2 1 3 2 5 और 2 कितना हो गया 7, ये हो गया आपके पास 7 हो गया। इसको भी मार्क करते हैं हम लोग। अब लास्ट वाले बॉक्स में आइए। अब बेटा लास्ट वाले बॉक्स में आइए, मतलब यहाँ वाले में आ जाइए। लास्ट वाले में देखिए 9 10 11, इसके पास तो कुछ था नहीं, तो ये हो गया आपके पास 11 हो गया कंफर्म। फिर यहाँ पे फिर ये लास्ट वाले में ये 0, तो यहाँ पे एक बचा ना, तो बेटा बचा का मतलब क्या, एक यहाँ पहला वाला मार्क हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा हम ऐसे लेके चलते हैं, मतलब जिसपे हमने मार्क किया है वो हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखना है। तो पहले आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई, पहले आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर में होगा आपके पास 1 1 7 6 4 9, ये होगा डायगोनल मेथड से आपका स्क्वायर। समझ में बात आई। अब 24 हम आपके लिए छोड़ेंगे, क्योंकि 24 को आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि चीजें बहुत ही विविध, ठीक है। हाँ एक बेटा एक चीजें शायद कहीं लग रहा है मिसिंग हो गई क्या बेटा? नो नो मिसिंग नहीं है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से मेरे भाई, बहुत बेहतरीन है। तो ठीक है, 1 1 7 6 4 9 इसका क्या होगा, डायगोनल मेथड से क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर होगा। चीजें आपको समझ में आ गई। अब मान लेते चलिए 24 वाला भी हम करवा ही देते हैं। 24 का कैसे करेंगे भाई, 24 का करने के लिए आपने क्या करना है, 24 का स्क्वायर करने के लिए आपको तो एक बॉक्स बनाएंगे। ये बना लिया स्क्वायर, आपने बना लिया 24 स्क्वायर के लिए, और 2 खाने मतलब सीधा एक ऐसे एक ऐसे। और हम किसका स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, डायगोनल मेथड से हम 24 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं कंफर्म। तो 24 का स्क्वायर मतलब होता है भैया ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया 2 आपके पास यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, और बेटा 4 आपके पास है। देखो 2 2 जा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 तो 0 4, 2 4 जा 8 मतलब 0 8, 4 2 जा 8 मतलब 0 8 कंफर्म, और 4 4 जा 16 मतलब 1 6। तो पहला वाला बॉक्स क्या कहता है भैया, 6 कहता है। दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करिए, आप जो है आपका 8 8 जो है कितना हो गया 7, तो भैया 8 8 16 17 मतलब 17 हो गया। तो 17 में हम 7 पे मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, तो 5 पे हम इसको मार्क कर देंगे। तो इसका आंसर जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं। तो जैसे से मार्क किया हमने, तो ये हो गया आपके पास 5 हो गया, ये 7 हो गया और 6 हो गया। तो ये हो गया 24 का जो है स्क्वायर आपका क्या हो गया, डायगोनल मेथड से। जो है आपके क्लास 8 में आपसे पूछा जाता है कि भाई डायगोनल मेथड से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कितना करेंगे, तो जितनी डिजिट दी पहले उतने खाने बनाएंगे, और उतने खाने बनाने के बाद हर बॉक्स में आप क्या करेंगे, एक एक डिजिट को फिल करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 डिजिट का नंबर आएगा एक एक खाने में उसको पर्टिकुलर क्या करेंगे, आप वहां पे रखते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, कंफर्म रहा बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब आपके पास ये क्वेश्चन एंड दिस। अगर अब आपके पास कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं। कोई और अगर बेसिक नीड मैथ के बारे में आपको चाहिए तो हमें ज्ञान बता सकते हैं, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। तो अब हम आपसे यहाँ पे अलविदा चाहेंगे, बाद में फिर आपसे मुलाकात होगी जो सीरीज में जूनियर बच्चों के लिए नए टॉपिक के साथ। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको उतने ही अपने पास बुलाती चली जाएगी। तब तक के लिए बाय।